1 घंटे के अंदर बंदे को ये पता चल जाता है कि अगली कैंडल क्या होगी, यानी कि अगली मार्केट क्या होगी। अब अगली कैंडल अगर आपको पता चल गया तो अगली कैंडल वो 1 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, डे की हो सकती है, वीक की हो सकती है और मंथ की हो सकती है। मतलब पूरी मार्केट आप बता सकते हो अगर कैंडल का बिहेवियर आपको पता है तो। मार्केट का चलना, मार्केट का रुकना, मार्केट कहां पर आएगी, कहां तक जाएगी, वहां स्टॉप करती है या नहीं करती है, और मार्केट की क्लोजिंग, ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि मार्केट अगर कहीं पर जा रही तो वहां पर रुकेगी या नहीं रुकेगी, इस बात को हम कैसे जाने। हालांकि अगर आपने हमारे एसएमसी का फर्स्ट पार्ट देखा होगा जहां पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाया है, जहां पर हमने बॉस बताया है, फीजी के बारे में बताया, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन हर बार केवल बॉस फीजी ऑर्डर ब्लॉक समझ लेने से आपको ये मार्केट की जानकारी हो जाए, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो अब आप इसमें यहां पर हम यही पर समझने वाले हैं कि मार्केट कहां पर रुकेगी और कहां पर नहीं रुकेगी। तो किसी भी टाइम फ्रेम में हम अगर आए, किसी भी टाइम फ्रेम में आइए देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, अगर आप इसको, आई होप आपने इस वीडियो के देखने से पहले भी लिक्विडिटी पे अगर आपने ढूंढा होगा, वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं। लेकिन वही चीज है कि वीडियोस तो हर कंटेंट पे यूट्यूब में पड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है, ये मैटर करता है। तो अगर आप कैंडल बिहेवियर अगर आप देखिए तो जब मैंने बताया तो 2 घंटे मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर बंदे को ये पता चल जाता है कि अगली कैंडल क्या होगी, यानी कि अगली मार्केट क्या होगी। अब अगली कैंडल अगर आपको पता चल गया तो अगली कैंडल वो 1 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, डे की हो सकती है, वीक की हो सकती है और मंथ की हो सकती है। मतलब पूरी मार्केट आप बता सकते हो अगर कैंडल का बिहेवियर आपको पता है तो। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, तब लिक्विडिटी बताया जाता है कि भाई लिक्विडिटी वो होती है जो मार्केट आपकी स्टॉप लॉस को लेने आती है। हद तक आप इस लाइन को सही बोल सकते हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस को लेने आती है। हम स्टॉप लॉस नहीं बोलते हैं, लेने आती है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर स्टॉप लॉस आपने लगाया ही क्यों था? अगर आपको ये पता हो कि मार्केट इस स्टॉप लॉस को लेने आएगी तो भैया हम अपना स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे ना, या आप स्टॉप लॉस देने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं। तो स्टॉप लॉस अगर देने के लिए बैठे हैं तो एसएमसी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रैप करके इसको मारा जाए। तो रिटेल ट्रेडर तभी मरेगा जब इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा। तो क्या समझेगा, हम वहां पे लगाए ही नहीं। तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट से थोड़ा सा हटके आपका आ जाता है लिक्विडिटी। जैसे आप यहीं पर देखें, ये मार्केट कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। इस मार्केट का देखें तो यहां पर एक हाई बना दिया है। अब जो बंदा इसको रेजिस्टेंस समझ रहा है, वो इस वाले सपोर्ट पर आकर के जब भी ट्रेड लेगा, यहां पर जब भी ट्रेड लेगा तो उसको लगता है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस तक जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट का ये सपोर्ट था, मार्केट आई, सपोर्ट ली, ऊपर गई और जैसे ही सपोर्ट पर आई अब लगा कि अब जाएगा, इधर जितना प्रॉफिट था वो पूरा आपका जीरो हो चुका है। और जैसे ही ऊपर गई अब आपको लगा अब तो जाएगा, फिर से एक लॉस। और इस बार ये रेजिस्टेंस तो छोड़ो, ये एक लो बना दिया, इसने एक लो बना दिया। और इधर जो प्रॉफिट था अब आपको इंतजार होता है कि अब मार्केट हमने यहां पर बाइंग की थी, अब तो हम लॉस में चले गए भाई, अब आए। और ये देखिए आपको मार्केट कितना लंबा टाइम तक झिला दी। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट समझने का एक ये नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर डिटेल में अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट और फ्रैक्टल को मिला दो, उसको समझो, तो आपका फायदा हो सकता है। अब देखिए मेरे हिसाब से आप देखिए थोड़ा सा, मार्केट यहां पर गई और ये आई और इसने यहां पर ये गिरी। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ये मार्केट यहां से गिरी क्यों, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूं जिसको मैं आपको थोड़ा सा इजीली समझा पाऊं। देखिए मार्केट ने ये हाई बनाया, एक नया हाई बनाया और इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर दी। जैसे इसने क्लोज किया तो यहां पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ऊपर निकल गई है। और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ब्रेक होते ही हमारा क्या होता है कि अभी हम यहां से यहां तक के पूरी जर्नी को एक बार एनालिसिस करते हैं और हम ढूंढते हैं कि इस बॉस बनने तक की जर्नी में सबसे लो क्या है। तो जो लो है वही हमारा हायर लो है,
और ये जैसे यहाँ पर इसको जाकर के ये आईडीएम करेगा, जैसे ये आईडीएम यानी कि जो ये बॉस बन गया, ये वाला करेक्शन जैसे ही इसके लो को टच करेगा ये हमारा आईडीएम हो जाएगा। और आईडीएम टच करती है अब यहां से लेके यहां तक की जर्नी, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कैसे पहुंची मार्केट, तो ऐसे पहुंची है। तो यहां से लेके यहां तक का जो हाई बनाई है, जो हाई बनाई है वो हमारा हो जाता हायर हाई। अब ये दो चीजें अगर आपको मिल जाती, हायर लो और हायर हाई, बहुत सिंपल है। हायर हाई और हायर लो अगर मिल जाता है तो समझिए आपको आधी मार्केट समझ में आ गई। अगला हायर हाई जब से ब्रेक होगा तो हमारा बॉस बनेगा। फिर ये क्या है, ये क्या चल रहा है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। और जब तक ये हायर हाई नहीं टूटता है तब तक बॉस नहीं बनेगा। अब हम इसको यहां पर देखते हैं, इसको हम एक यहां पर एक निशान लगा देते हैं, एक मैंने यहां पे ट्रेंड लाइन मार दी। ये देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और आपको यहां पर समझ में आ जाता है। ये जिसको थोड़ा सा बाउंस कर रहा हो वीडियो कि ये क्या है, बॉस क्या है, आईडीएम क्या है, इस पे मैंने बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है एसएमसी में कि बॉस क्या है, किसको और कब एक्चुअल पुल बैक होगा, इनवैलिड कब होगा, वैलिड कब होगा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। तो इस पे मैंने एक लाइन दी और ये हायर हाई हो गया। अब ये जो चल रहा है ये वही फ्रैक्टल है भाई, ये वही फ्रैक्टल है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब तक हायर हाई नहीं टूटता है तब तक हमारा बॉस नहीं होता है, और जब बॉस नहीं होता है तो ये कंफर्म नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहां पर यहां से लेके यहां तक की जर्नी वही सेम स्ट्रक्चर, सबसे लो कौन सा बनाया, ये लो बनाया, ये हमारा हायर लो हो गया। और फिर इस हायर लो को जब मार्केट टच करेगी तो हमारा आईडीएम होगा, और जब आईडीएम होगा अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब ये हायर लो ब्रेक करेगा, ये हायर लो ब्रेक करेगा तब मार्केट के अंदर हम कोई डाउन ट्रेंड देखेंगे। अब देखिए क्या चल रहा है मार्केट में, ये डे टाइम फ्रेम पर है। क्या वहां तक मार्केट आई, क्या वहां तक मार्केट आई, नहीं आई। तो फिर ये गिरावट को हम कैसे कैच करें, इस बुलिश को हम कैसे कैच करें। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरनल पार्ट में आना पड़ेगा। अब जब इंटरनल पार्ट में आप आते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि इस वाली लाइन के बाद मार्केट जब ये नीचे आती है तो आप हर जगह का रीजन आप ढूंढो तो आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहीं से मार्केट ने एक डाउन बनाया, यहीं पे मार्केट डाउन में, लेकिन लो तक नहीं आई, ऊपर गई लेकिन ये हाई तक नहीं गई। क्यों नहीं गई, अब हमें ढूंढना है यहां पर पुल बैक और वैलिड पुल बैक। मार्केट चलते हुए अपने फुटप्रिंट को छोड़ जाती है और उसका रेस्पेक्ट आने वाले टाइम पर मार्केट करती है। ये बात वही समझ पाएगा जो मार्केट को सीखने को लेकर के सीरियस है। अदरवाइज आप स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स ढूंढते रहेंगे और वो मार्केट में भरपूर है और उसमें आप फंसे रहेंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहां पर आई, ये कैंडल इसने हाई बनाया, ये हाई बनाया और इस कैंडल का लो टूट गया, मतलब यहां पर एक वैलिड पुल बैक है। अब ये यहां पर आई, यहां पर अगेन ये कैंडल हाई बनाई और ये कैंडल सॉरी यहां पर जब ये आया तो ये लो है और यहां पर इस कैंडल का हाई टूटा, यहां पर एक वैलिड पुल बैक है। अब यहां से ये नीचे आ गया, फिर यहां पर एक ये इस तरह से आया। तो अब यहां पर जब ये मार्केट आ रही है, जब यहां तक मार्केट आ गई, यहां से जब ऊपर जाएगी तो ये जो पुल बैक है यही हमारा ऑर्डर फ्लो है, यही हमारा ऑर्डर फ्लो है और इसको हमको ध्यान देना होगा। इसी ऑर्डर फ्लो में आकर के मार्केट नीचे जाएगी। अब कहां से जाएगी, तो यहां पर जो लास्ट सेलिंग यानी कि ये इस तरह से मार्केट आई तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, यहां से जाते समय लास्ट बाइंग कैंडल ये है, तो लास्ट बाइंग कैंडल पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अगर हम देखें तो यहां पर एक ये एफवीजी बना और ये हमारा बना ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहां तक होगा और जैसे ही यहां पर मार्केट इंटर करती है तो हमें बाइंग से बचना है। बाइंग से हमको बचना है, यहां से कहीं से भी मार्केट करेक्शन कर सकती है इस जगह से, इस ऑर्डर फ्लो से। ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो में ज्यादातर चांस होता है कि मार्केट एफबीजी से नीचे आ जाए, यहीं से नीचे आ जाए, लेकिन ये ट्रैप करने के लिए ऊपर दिखाया गया कि मार्केट ऊपर जा रही, जो यहां पर ट्रैप हुआ उसको फिर ला करके पटक दिया गया। तो यही बोलता हूं भाई, जब तक नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि कहां तक आएगी, तो देखिए इस लो तक नहीं आता है। इस लो तक क्यों नहीं आता है, तो इसको जब आप छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो यहां पर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहां पर मिलेगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं तोड़ेगी। हमारा स्टॉप लॉस यहां था, कभी भी स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होता 99% केस में, 1% हो सकता है। अब यहां पर जाने के बाद मार्केट जैसे इसमें आई
यहाँ पे अप गई, अब ये ऊपर क्यों नहीं गई, तो यहाँ पर अगेन वही चीज, यहाँ पर ये पहला कैंडल, ये दूसरा, ये इनसाइडर है तो ये तीसरा, यहाँ पर जैसी पहुंची एफईजी के अंदर, जैसी पहुंची वहां से मार्केट ने फिर से एक टर्म्स लिया, लेकिन जैसे इसके लो के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई, इसने बता दिया कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कहां तक जाएगी, तो जब अब ये वाला तो डन हो चुका है, ये वाला तो लिक्विडिटी डन हो चुका है, यहां तक मार्केट आकर के जा चुकी है, अब जब इसको लेकर के क्लोज कर दिया तो यहां पर तो मार्केट नहीं रुकेगी, देखिए अगली बार मार्केट यहां रुकी, अगली बार रुकी नहीं रुकी, तो अब ये वाली लिक्विडिटी डन हो चुकी है, अब ये वाली जो सेलिंग थी ये यहां पर भी तो पुल बैक है भाई, यहां पर भी तो पुल बैक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये पहली कैंडल जो लास्ट बाइंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारा एफवीजी, ये हमारा एफवीजी, और यहां जैसे ही मार्केट पहुंची वहां से देखिए कितना अच्छा एक फॉल मिला, लेकिन इस बार भी इस लो पर नहीं आई। अब अगर आप यहां पर भी लेंगे तो आपको दिख जाएगा ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी मिटिगेटेड है, पहली, दूसरी, तीसरी ये भी मिटिगेटेड है, पहली, दूसरी, तीसरी ये भी मिटिगेटेड है, तो आप ऐसे करते हुए आएंगे तो देखिए ये वाली कैंडल हमको मिली, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से 1 2 3 ये मिटिगेटेड है, तो हम उसको लेंगे तो ये यहाँ पर मिला, तो इस बार ये मार्केट आई और यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक और सबको बटोर करके अब यहाँ पे दोबारा आनी नहीं है, ये मार्केट दोबारा निकल गई, अब यहाँ पर कहाँ रुकी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, अब यहाँ पर अगर आप एफवीजी मार्क करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एफवीजी है, जैसे यहाँ पर आई एक से फिर से, और जैसे इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया इस करेक्शन के बाद, अब कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अभी ये वाला हाई ब्रेक करके क्लोज करे तो कंफर्म हो जाएगा, जैसे इसको ब्रेक करके इसने क्लोज किया मार्केट एक ने मूवमेंट दिया, अब इस तरह से नीचे आई, अब इसको इसी तरह से हम देखते हुए चले जाएं अगर, तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये और लास्ट बाइंग ये, अब यहीं पर मेरे को ध्यान देना है जो मैंने लिक्विडिटी बताने की आपको बात बोली थी, कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट यहां पहुंची ये हमारा हाई बनाई, ये कैंडल की बात कर रहा है, इस पर्टिकुलर कैंडल की बात कर रहा है, अगले कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है तो यहां पर अगला मूवमेंट अच्छा आ सकता है, लेकिन अगर यहां पर विक बनी और ये विक लेकर के चला गया तो ये कैंडल ही बता दी कि मार्केट में एक बेयरिश मूवमेंट आएगा, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरह से ऐसे ग्रीन बना के ऐसे हो जाती तो ये समझा देता कि भाई ये अगर ऊपर क्लोजिंग हो गई है तो मार्केट अभी इसी करेक्शन को लेकर के अगेन ऊपर जाएगी, लेकिन यहां पर जब क्लोजिंग नहीं दिया तभी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है, और अगर यहां नहीं रुकी तो कुछ ऐसा है जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बचा हुआ, तो देखिए यहां पर ये एफईजी है और इस एफईजी तक मार्केट आई, अभी यहां जाते समय पहला एफईजी यही मिला, तो इस एफईजी को लेकर के मार्केट अगेन निकल गई, और जब ऊपर जाना होगा तो देखिए बताएगी क्लोजिंग हो गया, अब यहाँ पर ये लास्ट करेक्शन लेके अगेन ऊपर चलेगी मार्केट, तो इस बात को खाली क्लोजिंग आपको ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे देखिए कहीं पर भी आप देख लो कैंडल की क्लोजिंग हुई क्या, ऊपर जाके हुई, यहां पर हुई क्या, ऊपर जाके हुई, देखते जाइए हर जगह वो चीज मिली है आपको, और वही चीज आपको फेब के मंथ में मिली है, अब देखिए देखिए ये वीक बनाया, ये कैंडल जैसे इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट ऊपर, अब यहां पर आप लास्ट पुल बैक जैसे आपका ऊपर जाके क्लोज करे वो जाके आप समझ जाएंगे कि भाई अब ऊपर जा रही कि नहीं जा रही है, वहां से आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब ये रिसेंट मार्केट जो चली हम उसके ऊपर आ गए, यहां पर भी देखिए अब बीच बीच में कई स्टूडेंट बोल रहे थे सर अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, तो भाई साहब ये हाई है क्या क्लोज हुआ, ये हाई है क्लोज हुआ, ये हाई है क्लोज हुआ, ये हाई है क्या क्लोज हुआ, अभी लो ही बनाता जा रहा, हर बार लो टूटा है तो मार्केट बेरिश है, एक तो कैंडल बता रही है, एसएमसी बता रहा है, कैंडल का बिहेवियर बता रहा है, वहीं पर अगर आपने पीसीआर चेक किया हो तो ये 0.5 से ऊपर गया नहीं, जो कि ये भी बेरिश का मूवमेंट दे रहा है, तो मार्केट कहां से बुलिश होगी, बहुत सिंपल है, इसको आपको समझना पड़ेगा बस। अब देखिए यहाँ पर ये लो टूटता जा रहा है, अब कहां तक टूटेगा, सवाल ये है कि कहां तक टूटेगा, इसको यहां से ऊपर चले जाना चाहिए था, यहां से ऊपर चले जाना चाहिए था, तो बड़े टाइम फ्रेम का जो इसने लिया होगा ये वहां तक जा सकती है, तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देखिए तो यहाँ पर मार्केट पिछली बार यहाँ पर कुछ छोड़ के गई है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ तक मार्केट अगर आ जाती है एक सेकेंड, ये छोटा टाइम फ्रेम है और जितना छोटा टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, यहां तक मार्केट आ सकती है, तो इसके बाद फिर हमको देखना है कि ये अगर ये 30 मिनट का कवर करती है क्या इसमें डे का भी कवरिंग हो जा रहा है, लगभग हो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को यहीं तक आकर के चले जाना चाहिए, और इसके नीचे अगर टूटती है तो एक ये लिक्विडिटी पेंडिंग है,
तो यहां तक आ जाएगी क्या? तो अगर आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 24,700 तक भी मार्केट आ सकती है। लेकिन यहां पर भी ध्यान देना होगा कि क्लोजिंग नीचे है या ऊपर है। हालांकि क्लोजिंग ऊपर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फरवरी महीना आपके जनवरी महीने की लिक्विडिटी ले चुका है, तो क्लोजिंग ऊपर ही होनी चाहिए। फेब मंथ कंप्लीट हो चुका है और मार्च में ये लो बना करके ऊपर की तरफ क्लोज करेगा। और मेरे को उम्मीद है, मैं फरवरी महीने में ये वीडियो बना रहा हूं लास्ट डेट में, और मेरे को उम्मीद है कि मार्च का महीना शायद निफ्टी का सबसे हाई ब्रेक करने वाला महीना होगा। अब देखते हैं क्या होगा, मैं इसमें श्योर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है इसके नेचर को देखते हुए। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप कैंडल खुद बताएगा वो ब्रेक करने वाला है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपको समझ में आया होगा। इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर भी आपको लगता है कि इसको और डिटेल में समझें या कोई आपके मन में डाउट संदेह कुछ रह गया तो कमेंट में लिखिए। मैं बहुत सीरियस हूं मार्केट को लेकर के, आप भी सीरियस हो जाइए। सजेस्ट करिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कहां पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। देखो भाई, ये इतने बड़ा स्किल है ना। अभी मेरा एक स्टूडेंट एक बड़ा लॉस करने के बाद दिन भर कहीं पर काम करके उसको केवल 250-300 रुपए मिलते हैं, तब समझ में आता है कि यार इसकी स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम सेकंडों में 500-1000 रुपए को हम लोग कुछ समझते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्त। लर्निंग बहुत स्ट्रांग रखो, और लर्निंग अगर स्ट्रांग है तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि अर्निंग आपकी स्ट्रांग होगी ही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब